हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोगों ने पिछला लेक्चर अच्छे से देखा होगा। न सिर्फ लेक्चर देखा होगा बल्कि उसको आपने समझा भी होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ परसेंटेज पार्ट 2, द फाइनल वन, और इसमें हम लोग परसेंटेज को फिनिश करेंगे। स्टूडेंट्स, जो लास्ट लेक्चर मैंने लिया था उसमें आपको मैंने बेसिक्स बताया था। आई टोल्ड यू हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, है ना। कुछ बेसिक से कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, लाइक x% ऑफ y इज ऑलवेज इक्वल टू y% ऑफ x। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज एंड हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। सो अगर आपने वो पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आई सजेस्ट यू कि फर्स्ट आप उस लेक्चर को देखिए एंड देन कम टू दिस लेक्चर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरुआत करते हैं। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से ही दो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, जस्ट चेक इट कि कैसे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये है कि इफ़ राम गॉट 48 आउट ऑफ 50, 48 मार्क्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम विद द नेम्स। एक्चुअली इसको मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। जैसे कि कोई भी दो स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट ने मार्क्स जो है ऑब्टेन किए हैं 48 मार्क्स आउट ऑफ 50 और दूसरे स्टूडेंट ने 95 मार्क्स आउट ऑफ 100 एक्वायर किए हैं। सो दोनों में से बेटर परफॉर्म किसने किया है? हु हैज़ परफॉर्म्ड बेटर? क्लियर? अब आपको अगर ये चेक करना है दैट हु हैज़ परफॉर्म्ड बेटर, सो यू नीड टू कैलकुलेट परसेंटेज। ओके, someone is getting 48 marks out of 50 and the other one is getting 95 out of 100, then who is performing better? For this we need to calculate percentage. Students, अगर आपको पिछला लेक्चर अच्छे से याद हो, वहाँ मैंने आपको परसेंटेज के एप्लीकेशंस के बारे में बताया था कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज, व्हाट आर द यूजेज ऑफ परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स, उसका जो यूज़ है वो ये है कि वी कैन कंपेयर इन टू थिंग्स। देखिए, परसेंट निकालना तो आना ही चाहिए, नो डाउट, है ना। यूजेज उसके बहुत सारे हैं, बट एक एप्लीकेशन उसका ये भी है, द एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज इज वी कैन कंपेयर, है ना, वी कैन कंपेयर बिटवीन टू डिफरेंट रिजल्ट्स। तो ये एक इसका एप्लीकेशन है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑल यू नीड टू नो व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 48, यानी 48 जो है वो 50 का कितना परसेंट है और 95 100 का कितना परसेंट है। गाइज, दिस इज डायरेक्टली 95%। इसमें तो आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए। इफ़ यू हैव क्लियरली सीन द लास्ट लेक्चर, इट इज़ ऑब्वियसली इट इज़ 100, है ना। तो 100 में से जितना होगा वो उतना ही परसेंट है। फिर भी अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि व्हाट परसेंट ऑफ 100 इज़ 95, व्हाट परसेंट ऑफ 100 इज़ 95, सो यू जस्ट राइट व्हाट विच इज़ क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ विच मीन्स मल्टीप्लाई 100 इज 95। ठीक है, देखिए बहुत सारी जगहों पे आपको ये क्वेश्चन में जब भी टीचर सॉल्व करवाते हैं तो उसको डायरेक्टली इस तरह से लिखते हैं। वेट, है ना, मैं इसको मिटा के वापस और अच्छे से लिख देता हूँ कि हाउ दे सॉल्व द क्वेश्चन। दे जस्ट राइट 95 अपॉन 100, है ना, इनटू 100 एंड दे सेड दिस 100 से 100 कैंसिल हो गया, सो द आंसर इज 95%। बट ये जो है ये आपके पास आता कैसे है? कैसे ये चीज़ पता लगती है? ये चीज़ पता लगती है स्टूडेंट्स जब आपसे पूछा जाता है कि 100 का कितना परसेंट 95 है। 100 का कितना परसेंट 95 है? प्लीज पे अटेंशन। 100 का कितना पर सेंट, पर लगा के सेंट, 95 है मीन्स इक्वल। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? What percent of 100 is 95? Okay, if you want to calculate question mark from this point, so what you need to do, guys, you will just multiply 100 here and this 100 will come in the denominator. समझ पा रहे हैं ना बात को? भाई आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको तो कैलकुलेट करना है क्वेश्चन मार्क। आपको मैंने क्रॉस मल्टीपल बताया था, तो क्रॉस मल्टीपल ये है कि दिस 100 विल बी डायरेक्टली मल्टीप्लाइड टू दिस एंड दिस 100 विल कम
इन द डेनोमिनेटर। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली से 100 से 100 कैंसिल हो गया, सो द क्वेश्चन मार्क इज 95, विच मीन्स द स्टूडेंट हु इज गेटिंग 95 आउट ऑफ 100 इज एक्वायरिंग 95% स्कोर उनका आ रहा है। स्टूडेंट्स एग्जाम में ये कर रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वाई? बिकॉज इन एग्जाम यू नीड टू सेव टाइम, you need to calculate this question as early as possible. So if it is already 100, so anything you are getting out of 100 is actual percentage. क्लियर है इस बात को? तो ये तो तुरंत लिख दो 95%, ये मैंने बस समझाने के लिए बताया, those who have not attended the previous lecture. Similarly इसको सॉल्व करके दिखाइए and write your answer in the comment box. What percent of 50 is 48? What percent of 50 is 48? What percent of 50 is 48? 50 का कितना परसेंट 48 है? ठीक है, चलो फटाफट बताओ क्वेश्चन करके कैसे आ जाएगा यार। अरे 50 बन जा 50, 50 टू जा 100, 50 दूनी 100, 50 बन जा 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो डिवाइड में 2 आ गया। इस 2 को सीधा यहाँ मल्टीप्लाई करो गाइस, क्वेश्चन मार्क विल बी 48 दूनी 96, 96%, 96% इज द आंसर। यहाँ पे 95% आ रहा है, यहाँ 96% आ रहा है। सो हु हैज परफॉर्म्ड बेटर? हु हैज स्कोर्ड 96%? तो जिसका 96% स्कोर है दैट पर्सन हैज परफॉर्म्ड बेटर। बाकी आप ये ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन नहीं हो तो जो रेफरेंस वैल्यू है सबसे बड़ी वो डिवाइड में आती है। ठीक है, इट इज जस्ट अ ट्रिक। लाइक इफ परसेंटेज इज गिवन इन द क्वेश्चन, percentage is given in the question, then 100 comes in the divide, and if percentage is not given in the question, then 100 comes in multiple. Why? इस 100 को देखो यहाँ पे गुणा करोगे तो 48 into 100, 50 नीचे आ जाएगा। दोबारा से बोलो इस बात को, if percentage is given in the question और आपको नॉर्मल वैल्यू निकालनी है, so 100 will be in the divide, and if normal value is something given and percentage is not given, then you need to multiply with 100 and the bigger value comes in denominator. Right? क्लियर हो पा रहा है? बट ऐसा कंपल्शन नहीं है बिगर वैल्यू, द रेफरेंस वैल्यू एक्चुअली। ठीक है, बट सिंपल है यार। इफ यू से सर 50 का 48% कितना होगा, देन आई विल से 48 का 50% भी उतना होगा, है ना। 50% ऑफ 48 इज इक्वल टू 48% ऑफ 50। आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा स्टूडेंट इफ़ यू आर वीक इन मैथमेटिक्स। वेल आई वाज गोइंग थ्रू कमेंट्स, है ना, और when I was reading comments, then some student he wrote, sir, for PG students, those who has qualified masters, and you are teaching very very easy, so it's better, इससे अच्छा तो आप गाना ही गा देते, है ना। So I just went through the comment and it was quite funny comment. तो अगर वो ऐसे students भी हैं, those who are good at mathematics, so they don't need to work hard or they don't need to go with the detailed discussion. They can either they want to skip the lecture, they can skip. Either they want to watch the lecture with speed, like to 1.5, 1.7. They can do with this also. और दे जस्ट गो विद द क्वेश्चंस। मैंने जो क्वेश्चन लिखा है आप डायरेक्टली उसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वन। इन यूट्यूब यू हैव ऑप्शन गाइज, यू जस्ट मेक इट फॉरवर्ड, है ना, उसको स्पीड से आगे आगे निकालिए, क्वेश्चन देखिए। सो एक्चुअली आई एम हेल्पिंग दो स्टूडेंट्स हु आर वीक एट मैथमेटिक्स, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट वीक, इट्स अबाउट दोज हु आर नॉट इन टच विद मैथमेटिक्स आफ्टर 10th क्लास। क्लियर है? तो मुद्दे पर आते हैं दोबारा, है ना। The second question is, if X is 80%, guys, this is SSC question, है ना, Service Selection Commission, what we say, Staff Service Selection, I'm not sure about that, है ना। तो SSC का ये क्वेश्चन है and you need to solve this question here. इस तरह के क्वेश्चन का भी थोड़ा मैंने नेट एग्जाम में देखे हैं। वन मोर थिंग आई वांट टू से स्टूडेंट्स, आई वेंट थ्रू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फ्यू क्वेश्चंस I found which were directly based on percentage, like only percentage knowledge, nothing else. A lot of questions were there, they were related to profit loss,
So in profit loss you will be needing percentage. And yes, for data interpretation a lot of students they write, sir please teach us data interpretation DI. Students, if you want to master DI you have to master percentage. तो हो सकता है कि परसेंटेज के चैप्टर में मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराऊं, बट व्हेन आई विल टीच यू प्रॉफिट एंड लॉस there will be other questions introduced. And yes, in data interpretation, like you can say like 70% questions they will be requiring percentage knowledge. Clear है? तो I think अब आपने इसको solve कर भी दिया होगा. If x is 80% of y, then what percent of x is y? Write your answer in the comment box please. मैं इसको जरा clear कर देता हूँ. Okay, if x is 80% of y, then what percent of x is y? What percent of x is y? So guys, x is 80% of y, of multiplication हो गया ना, तो 80% of y, x is, तो आप समझ रहे हैं 80% of y, so 80% of यानी multiply y and x is, x है तो ये x है. दिस इज द क्वेश्चन. x y का 80% है, y का 80% यानी परसेंट है. सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट. ऑलराइट, सो नाउ जस्ट करना क्या है आपको यार, 20 से डिवाइड कर दो. You can just go with the 0 cancel out with 0. 8/10, तो आप चाहो तो 2 4 जा 8 and 2 5 जा 10 कर दो, या 20 चौके 80, 20 पांजे 100, 24 जा 80, 25 जा 100. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा 4 into y डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू x. गाइज प्लीज़ पे अटेंशन, पूरा का पूरा ध्यान दीजिए. मैं जो भी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, हर क्वेश्चन में कुछ नई नई ट्रिक और ज़रूरी आपकी चीज़ें जो हैं जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो आएंगी यहाँ पे. अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है y इज़ इन द मल्टीपल ऑफ 4, y जो है वो क्या है, वो 4 से मल्टीप्लाई है. तो अगर ऐसा है स्टूडेंट्स, तो इस y को डायरेक्ट आप डिवाइड में भी ले जा सकते हो, बिकॉज इन द मल्टीप्लिकेशन इन द प्रीवियस लेक्चर आपको स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ क्रॉस मल्टीपल कॉन्सेप्ट. इफ इट वॉज 4 + y, तब ये इस साइड में जाके नेगेटिव का होता. ठीक है, बट अभी डायरेक्टली ऐसा नहीं हो सकता, तो ये डायरेक्टली आगे डिवाइड में. सो हियर वी से x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5. x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5. अरे x के सामने 4 है, y के सामने 5 है. इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना पड़ता है. x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5. वन मोर थिंग, अगर मैं आपका पेपर सेट करूं, मैं नहीं करने वाला हूं, डोंट वरी. सो आई वुड गिव द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड आई विल से व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y. गाइज प्लीज पे अटेंशन. अब आप बोल रहे हैं सर इतनी देर से अटेंशन ही तो दे रहे हैं, तो हाँ अटेंशन दीजिए, लेकिन और उसको अच्छे से सुनिएगा. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है एंड द एग्जामिनर सर विल से like this is a similar question and he will say what are the values of x and y. आप तुरंत बोलेंगे सर x is equal to 4, y is equal to 5. प्लीज पे अटेंशन, मैं x is equal to 4 और y is equal to 5 ऑप्शन में नहीं दूंगा. आपको हो सकता है कि ऑप्शन में x is equal to 4, y is equal to 5 मिले ही नहीं, नॉट गिवन इन द ऑप्शन. आपको मिलेगा 20 and 25. So 20 and 25 are also correct answers. Why? Why? Because if you multiply 4 with 5, 5 4 जा 20, 5 चौके 20, and you have to multiply this 5 with the similar question, similar number. तो 5 5 जा 25. तो 20 और 25 भी करेक्ट आंसर है. हो सकता है कि 4 और 5 नहीं मिले, बिकॉज x अपॉन y. सुनिए, अगर मैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करता हूं, इट वोंट अफेक्ट दिस. इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाइज. क्यों? क्योंकि आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, जिससे आपने गुणा किया है, उसी नंबर से आपने इसको डिवाइड भी कर दिया.
तो जब सेम आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और एग्जामिनर साहब ये आपके साथ में एक क्या कहते हैं प्रैंक कर सकते हैं कि वो ऑप्शन में ये 4 और 5 देने के बजाय वो एज्यूम करेंगे कि इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, विच मीन्स 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, तो 12 और 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट ये नहीं है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, नहीं, वो गलत है, बिकॉज वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। तो जिससे इसको मल्टीप्लाई किया उसी से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट कि हम उसको कैंसल आउट कर सकें। आर यू गेटिंग माई आंसर? क्लियर हो पा रहा स्टूडेंट्स? मैथ्स इस तरह से देखो, एक क्वेश्चन करो, बट एक क्वेश्चन जैसे कई क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको भी सॉल्व करो, ठीक है? तो आप डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, जिस पैटर्न पे आते हैं, एंड ऑल्सो जो आपके नेट JRF वगैरह में आते हैं, सो मैं लगभग कवर कर लूँगा उसको, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? इट वॉज इन SSC एग्जाम। तो जरा बताओ तो क्या पूछा है भाई आगे, है ना? हम तो क्वेश्चन पे अटक गए। x = 4, y = 5, what % of x is y? What % of x is y? Guys, what % of x? What? % of x. Of means multiply, है ना? What % of x? What % of x? ये मल्टीप्लाई का निशान है और ये x का है ना, कंफ्यूज नहीं होने का इसमें। x is y। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, x की जगह अपनों ने क्या निकाल लिया है? 4, y की जगह पे क्या निकाल लिया है? 5, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, डोंट वरी, है ना? तो क्वेश्चन मार्क अपॉन 100 इंटू x की जगह पे है 4, y की जगह पे है 5, यही है ना? अरे x की जगह पे 4 रख दो यार, y की जगह पे 5 रख दो, तो कितना हो जाएगा? 100 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, इसके आगे आपका क्या कहते हैं, इट्स लाइक योर कैलकुलेशन, योर विश, कैसे सॉल्व करना चाहते हो। लाइक ये 4 1 जा 4, तो 25 4 जा 100 हो जाएगा, तो 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 125, 125, है ना? अरे 100 को डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 100 को, इट विल बी 500 अपॉन 4, तो 125 आप कर देंगे, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आपका 125, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो जितना समय मैंने आपको समझाने में लिया स्टूडेंट्स, इतना टाइम आपको नहीं लेना है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में फटाफट क्वेश्चन को फिनिश करना है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू शेयर विद यू गाइज, इफ एनी क्वेश्चन अकर्स इन द एग्जाम which is taking you can say a lot of time, which is consuming a lot of time, at that moment you just need to skip the question and go to the next question. किसी भी एग्ज़ाम को, जो आजकल के समय में जो एग्ज़ाम्स हैं, इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम, तो क्या करना है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है इस बात की जानकारी रखना कि क्या नहीं करना है। तो इफ़ अ क्वेश्चन इज टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, जस्ट स्किप द क्वेश्चन, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार ऐसे क्वेश्चंस इंटेंशनली एग्जामिनर साहब जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सो विच आर टाइम कंज्यूमिंग, वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम खा जाते हैं, और कई बार आप इजी क्वेश्चन तक पहुंच नहीं पाते हैं। ओके, तो यू जस्ट स्किप द क्वेश्चन इफ इट इज़ टेकिंग मस्ट टाइम एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोलेंगे सर एक ही चीज़ को 3 बार समझाते हैं, आदत हो गई ना टीचिंग की, तो ऐसे। खैर, आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो अगली स्लाइड में स्टूडेंट्स जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसका भी एक नया पैटर्न है। वो न्यू पैटर्न जो होगा वो क्या होगा? वो ये होगा कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि यार इतना % रेट किसी चीज़ का इंक्रीज़ हो गया है, इतना % रेट जो है डिक्रीज़ हो गया है, किसी की सैलरी इतने % बढ़ा दी, फिर इतने % कम कर दी, तो अब उसको वापस उसी चीज़ को मेंटेन रखने के लिए, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू आर लाइक यू कैन से डोमेस्टिक थिंग्स, कि कुछ भी हो सकता है यार, चीनी का रेट बढ़ गया है ना, शुगर प्राइस इंक्रीज टू 30%, तो अब लाइक यू हैव द लिमिटेड सैलरी, आजकल के टाइम में रेट बहुत % बढ़ ही रहा है, आजकल महंगी हो रही चीज़ें, तो मतलब शुगर का रेट इतना % बढ़ गया है, अब आपको उतने ही रुपए में शुगर चाहिए, तो आपको कितना कम खाना पड़ेगा, बिकॉज आपकी इनकम फिक्स है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग अगली स्लाइड में करेंगे। नेट में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, एक आपको 2019 का क्वेश्चन कराऊंगा, एक आपके नेट 2012 का क्वेश्चन कराऊंगा, एंड यू विल सी दे बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगली स्लाइड में। थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो क्वेश्चंस बोर्ड पे हैं, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करते समय बोर्ड को साफ कर दूंगा। तो यू जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? एक्चुअली एक क्वेश्चन और भी था, तो बोर्ड पे लिखने की जगह नहीं बची, तो अगर मैं उस क्वेश्चन को लिखता तो फिर मिटाना पड़ता। वो क्वेश्चन मुझे याद है। और वो जो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा क्या है। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है, बिकॉज इट वॉज टेकिंग लॉट ऑफ स्पेस। सो गाइज, दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इट वाज जून 2012 नेट एग्जाम में था, एंड दिस क्वेश्चन वाज इन 24 जून 2019 एग्जाम नेट का मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। लाइक यू कैन सी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में फ़र्क है। इन दिस क्वेश्चन द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज। अच्छा, मैंने इंक्रीजेज को एरो अप से बताया ना। एरो अप मीन्स इंक्रीजेज, एरो डाउन मीन डिक्रीजेज। इंक्रीजेज बाई 25%। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाई 25% है ना। जून 2012 में भी ये ऐसा ही होता था। बाई व्हाट परसेंट मस्ट अ कस्टमर रिड्यूस द कंजम्पशन सो अर्लियर बिल डज नॉट अल्टर, है ना। एक तो भारी भरकम इंग्लिश लिख देते हैं ये, तो आप सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का जो मतलब है वो दरअसल ये है कि पेट्रोल का प्राइस जो है वो 25% इंक्रीज़ हो गया है, तो आपको तेल की खपत कितना कम करनी पड़ेगी कि आपका यानी ओरिजिनल प्राइस पे फ़र्क ना पड़े। कहने का मतलब है कि आपके जेब खर्च पे फ़र्क ना पड़े, मतलब आपके पास उतने ही पैसे हैं, ठीक है, आपको उसी में काम करना है। अब यार पेट्रोल का रेट बढ़ गया और आप उतने ही पैसे दोगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो आपको सेम अमाउंट ऑफ पेट्रोल तो देंगे नहीं। वो बोलेंगे भैया कुछ कम करो, तो आपको कुछ कम अमाउंट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है। नेक्स्ट केस देखिए, 2019 में भी पेट्रोल ही बढ़ा रहे हैं और 25% बढ़ा रहे हैं। द सिमिलर लाइक 25%, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया। हाउ मच परसेंट, ओके, मैंने कुछ शॉर्ट में लिखा है, हाउ मच परसेंट मस्ट अ पर्सन रिड्यूस कंजम्पशन सो हिज एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। और यहाँ लिखा था सो अर्लियर बिल डज नॉट अल्टर, तो मतलब यू नो ओवरऑल यही बात है। तो वही डिट्टो क्वेश्चन आ रहा है। तो एक तो आपको ये पता लग गया स्टूडेंट्स कि नेट के पुराने क्वेश्चन जो है वो भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। डिट्टो क्वेश्चन भी आ रहा है, एंड इन केस इफ इट इज नॉट डिट्टो क्वेश्चन देन इट कुड हैव बीन 20%, 16%। और क्वेश्चन देने वाले जनाब भी इतने समझदार हैं कि वो पेट्रोल को बढ़ा ही रहे हैं, कभी कम नहीं करके दिखा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया हूँ। इट वाज इन सम डिफरेंट एग्जाम, सम सेट एग्जाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज इन आई गेस हिमाचल सेट एग्जाम, ओके, आई डोंट नो द ईयर। इफ प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड बाई 20%, है ना, ऑयल का रेट जो है वो 20% बढ़ गया है, व्हाट मस्ट अ हाउसवाइफ मस्ट रिड्यूस कंजम्पशन सो दैट अर्लियर बिल डज नॉट अल्टर। मतलब समझ पाए आप? क्लियर हो गया ना? ऑयल का प्राइस जो है वो 20% बढ़ गया है। इस बार पेट्रोल नहीं है, वो खाने का जो ऑयल है, ठीक है। तो व्हाट मस्ट अ हाउसवाइफ को जो है उसकी खपत कितनी कम करनी पड़ेगी सो दैट अर्लियर बिल डज नॉट अल्टर। वैसे क्वेश्चन में करेक्शन है, हाउस वाइफ अकेले नहीं खाती है, सब लोग खाते हैं, तो सबको कुछ न कुछ कमी करनी पड़ेगी। तो मुद्दे पर आते हैं कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो मैंने सही बताऊँ तो नहीं लिखा, बिकॉज इट वॉज कि एक आदमी की सैलरी 10% कम हो जाती है, तो उसे कितना और अधिक काम करना पड़ेगा उसी सैलरी को मेंटेन रखने के लिए। सो दिस वाज द क्वेश्चन, सो आई डिड नॉट राइट द क्वेश्चन, आई वाज एक्चुअली, इट वाज लाइक फनी क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अब हमको करना कैसे है, तो अब हम इस पर आते हैं कि व्हाट विल बी अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू आर, यू कैन से, आर सोसाइटी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आने के चांसेस हैं। तो देखिए एक डिटेल मेथड ले लेते हैं हम इसमें, फिर शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो प्लीज़ पे अटेंशन, है ना, अटेंशन तो आप दे रहे हैं इतनी देर से। इफ प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाई 20%, मान लीजिए कि प्राइस ऑफ ऑयल पहले इंक्रीज नहीं हुआ, सो इट वॉज 100, एज्यूम कर लो 100 रुपये हैं, तो आप 100 रुपीज़ लेकर जाते थे और 1 लीटर जो भी ऑयल आपको परचेज करना था वो परचेज करते थे, एंड दिस वॉज टोटल अमाउंट 100 रुपीज़। दिस इज 1 लीटर, दिस इज प्राइस ऑफ 1 लीटर, एंड दिस इज द टोटल रुपीज़। अब आपको 1 लीटर परचेज करना है एंड 100 रुपीज़ पर लीटर इज द रेट, सो 100 into 1 विल बी 100, नो प्रॉब्लम विद दैट। इफ यू वांट टू परचेज 2 लीटर, तो यार 100, देखो पर लीटर चार्ज इज 100, अजम्पशन है ना, पर लीटर चार्ज इज 100,
सो 100 इंटू 2, द टोटल अमाउंट विल बी 200 रुपीज़। आपको 5 किलो ऑयल खरीदना है तो यार ये तो 100 ही रहेगा ना, बिकॉज दिस ये तो फिक्स है पर लीटर का। तो आपको क्या करना है, 100 इंटू 500 रुपीज़, तो दिस इज द टोटल रुपीज़। अब हुआ ये कि प्राइस बढ़ गए 20%, तो प्राइस जब 20% बढ़ गया तो अब पर लीटर का चार्ज है 120 रुपीज़। क्लियर हो गई बात? तो पर लीटर चार्जेस जो है वो है 120 रुपीज़, और अभी भी आपने 1 लीटर खरीदा तो आपको टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 120। गाइस 20% इंक्रीज मीन 100 का 20% निकालो यार, 100 का 20% कितना होगा 20, और उतना इंक्रीज हो गया है। तो पहले 100 रुपए देने पड़ते थे, अब 100 में 20 ऐड करके 120 रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर है ना? अच्छा बोल देता कि 20% कम हो गया रेट, तो क्या करते? 100 का 20% कितना होता है 20, और 20% रेट डिक्रीज्ड, विच मीन्स इफ इनिशियल इट वॉज 100, आफ्टर दैट इट विल बी 80 रुपीज़, क्योंकि 20% कम कर दिया। अच्छा 20% रेट बढ़ा तो 100 प्लस 20 120, मगर हम क्या चाहते हैं कि अर्लियर बिल डज नॉट अल्टर, यानी आप ये कहोगे कि भाई साहब हम तो 100 रुपये ही देंगे, वी जस्ट हैव 100 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर भारी चोट हो गई, तो आपके पास 100 ही रुपये हैं और रेट 120 रुपये हो गया है। अब दुकानदार साहब या तो बहुत मेहरबान होंगे तो मे बी पॉसिबल हो जाए, पर वो क्या बोलेंगे, वो कहेंगे कि सर 1 लीटर मत लो, अब आप कुछ कम कर दो अमाउंट x। ठीक है, 120 इंटू एक्स, एक्स इज सम अननोन क्वांटिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज, देखो मैं ये पूरा जो आपको मेथड है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, ये थोड़ा सा आपको हंसी मजाक करके या थोड़ा सा जनरल लाइफ से रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, सो दैट आपको क्लियर हो कि आप वाई यू आर स्टडिंग दिस। ओके, अब रेट बढ़ गया और आपके पास 100 ही रुपये हैं, तो आप 1 लीटर परचेज नहीं करेंगे, आपको कुछ कम करना पड़ेगा। तो ये जो कुछ कम है, ये जो कुछ कम है, द वैल्यू ऑफ x विल बी, द वैल्यू ऑफ x विल बी, गाइज जो भी मल्टीपल में है वो डिवाइड में आ जाएगा। अरे जब गुणा होता है, गुणा में जो भी चीज़ प्रोडक्ट में है, इसके साथ में है, ये डिवीजन में चला जाता है, तो x इज इक्वल टू 120 विल बी डिवाइडेड। सो 100 अपॉन 120 कितना होता है यार, 20 पंजे 100, 20 छिका 120। सो x इज इक्वल टू 5/6, x इज इक्वल टू 5/6। ये अमाउंट जो है अब आपको मिलेगा, ये मिलेगा। पहले 1 लीटर मिलता था, अब आपको 1 से कम मिलेगा, 5/6 मिलेगा। डिवाइड कर दो ना, हाँ 5/6 मिलेगा। तो अब आपने कमी कितना की, पहले 1 लीटर मिलता था, फिर आपको कुछ कम मिलने लगा, तो आपको ये मिलने लगा, तो अब आपका नुकसान क्या हुआ, ये आपने कमी कितना की। तो भाई इनिशियली यू वर टेकिंग 1 लीटर minus now you are taking 5/6 of that, so the amount which you reduced, the consumption you reduced, 6 into 1 minus 5 है ना, 6 कम 6 minus 5 1, 1/6। द अमाउंट द रिड्यूस, पहले 1 लीटर लेते थे, फिर ये मिलने लगा, तो कितना कमी किए, 1 minus 5/6, 6 1 जा 6, 6 minus 5 is 1, so 1/6। इन द फर्स्ट लेक्चर मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ हाउ टू सॉल्व दिस। 1/6, दिस इज फ्रैक्शन वैल्यू, एंड इन क्वेश्चन परसेंटेज दे आर आस्किंग परसेंटेज, तो व्हाट मस्ट है ना, व्हाट परसेंट मस्ट अ हाउस वाइफ, तो इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है गाइज। व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई विद 100, बताया स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100/6 कितना होता है, टोटली योर्स, आप बताओ क्या होगा, 100/6 16.66%। आप बोलेंगे सर को तो आंसर पहले से याद है, याद है बिल्कुल, क्या करूं मैं, करके दिखाऊं डिवाइड, अभी आपका काम है, योर वर्क है ना। 100/6 6 से डिवाइड कर देंगे आप, तो आप क्या करेंगे, 6 1 जा 6 करेंगे, तो 10 - 6 जो है वो 4 आ जाएगा। फिर आपके पास में आएगा 0 40 हो गया, तो फिर आता है 6 को 36, तो 6 टाइम जाएगा, तो 16 आ जाए। ठीक है, या डायरेक्ट भी कर सकते हो यार, 16 6 की 96 है ना, 16 इंटू 6 इज 96, तो डायरेक्टली 16 पे चले जाओ। 100 - 96 करोगे
4 विल बी देयर विच इज़ लेस देन 6, पॉइंट लगा दो, इट विल बिकम 40, है ना। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये केवल आपको समझाने के लिए था स्टूडेंट्स, इसको मैं मिटा रहा हूँ। बाकी सारे क्वेश्चन आपको ट्रिक से करने। इफ़ यू वांट टू सॉल्व द सेम यू कैन सॉल्व द सेम। जस्ट आप एक काम करो, इसको पेट्रोल बना दो। आप बोल दो सर 100 रुपीज़ में 1 लीटर पेट्रोल मिलता था, देन द प्राइस वॉज इंक्रीज बाई 25%, सो इट विल बी 125 रुपीज़ फॉर 1 लीटर पेट्रोल। सो 125 इंटू 1 इज़ 125। आप चाहते हैं नहीं, हमें तो 100 ही रुपये चाहिए, तो बोलेगा अच्छा 1 लीटर पेट्रोल मत लो, फिर कुछ कम कर दो। क्लियर? सो ये बस समझाने के पर्पज से था। सो गाइज आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस। कॉपी पेन निकालिए, रफ कॉपी में अच्छे से लिखिए कि जब भी इंक्रीज की बात आए तो आपको करना है इंक्रीज अपॉन 100 प्लस इंक्रीज इंटू 100%, और डिक्रीज की बात आए तो डिक्रीज अपॉन 100 माइनस डिक्रीज इंटू 100%, है ना। ये इंटू में है, मल्टीप्लाई में, जैसे मर्जी लिख लो आप, इंटू 100%, ठीक है। हिंदी में अगर लिखना चाहूँ तो इसको बोलते हैं वृद्धि, इंग्लिश में लिखते हैं इंक्रीज। इंक्रीज को हमेशा मैं इससे लिखता हूँ, ठीक है। वो एक्चुअली फिजिक्स में आदत पड़ गई लिखने की, और डिक्रीज को हमेशा इससे लिखते हैं। स्पेलिंग चेक कर लेना स्टूडेंट, देयर विल बी मे बी स्पेलिंग एरर इन दिस, है ना। बहुत बार मैं ऐसा करता हूँ, हो जाता है। तो जब भी इंक्रीज का आ जाए तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, डिवाइडेड बाई 100 प्लस सेम वैल्यू, डिक्रीज अपॉन 100 माइनस डिक्रीज इंटू 100%। ये क्वेश्चन इंक्रीज में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। आप ये मत बोलना सर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, नहीं, स्टार्टिंग में क्या है, प्राइस इंक्रीज, इंक्रीज बाय 20%, तो इंक्रीज बाय 20, पहले तो इसको नोट कर लो आप, जस्ट टेक स्क्रीनशॉट। इट मीन्स इंक्रीज, इंक्रीज अपॉन 100 प्लस इंक्रीज, इट मीन्स डिक्रीज, तो डिक्रीज अपॉन 100 माइनस डिक्रीज इंटू 100%। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स तुरंत प्रभाव से इसका आप आंसर बताइए कितना होगा। इसको मैं हटा रहा हूं तब तक ना, ठीक है। चलिए, इंक्रीज अपॉन 100 प्लस इंक्रीज इंटू 100%, तो इंक्रीज कितना है 20%, तो 20 अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 100%, दैट्स द आंसर। अरे कितने परसेंट इंक्रीज हो वही तो लिखना है डायरेक्ट। तो 20 अपॉन 20, 100 और 20 कितना होता है भाई साहब, 120 होता है, इंटू 100%, 20 5 100, 20 6 120, 100 बाई 6, 100 बाई 6 इज एक्चुअली 16.66%, सो यू गॉट द आंसर तुरंत प्रभाव से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर नहीं आया है प्लीज़ राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स। जैसे भी आपको ऐसा लग रहा हो कि सर डिटेल मेथड्स ही बताओ, या विदाउट टेलिंग डिटेल मेथड यू जस्ट गो ऑन विद द शॉर्ट ट्रिक्स, तो हो जाए आगे मैं इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू द डिटेल मेथड आई विल बी जस्ट सॉल्विंग विद शॉर्ट ट्रिक्स। सो जो आपको सही लगता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। मान लीजिए इफ सपोज आप बोलें कि सर इन नेट एग्जाम वी हैव लेसर टाइम, सो वी जस्ट वांट टू नो शॉर्ट ट्रिक्स, सो आई विल बी जस्ट सॉल्विंग विद शॉर्ट ट्रिक्स। ये हो गया सॉल्व। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो मुझे याद है डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, मतलब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा मैं। क्वेश्चन है कि सैलरी ऑफ अ पर्सन इज डिक्रीज्ड बाई 10%, देन व्हाट परसेंट इन हिज सैलरी मस्ट बी इंक्रीज so that his it's like the previous salary does not alter, है ना। मतलब ये है कि भाई एक बंदे की सैलरी 10% कम कर दी गई। अच्छा, क्वेश्चन बनाने वाले ने भी कितना बढ़िया से क्वेश्चन बनाया, सैलरी कम हो रही है, पेट्रोल वगैरह बढ़ रहे हैं, है ना। तो सैलरी 10% डिक्रीज, सैलरी 10% डिक्रीज। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि उन भाई साहब को उतना ही पेमेंट लेने के लिए कितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई पर महीने तो अब उतना तो मिलेगा नहीं। Are you getting my point? So what will be extra work he need to do to get the same kind of salary? Or if salary is 10% decrease, so what percent of the salary must be increased so that the previous salary does not alter? अब यहाँ पर आप एक गलती कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर सैलरी जितना डिक्रीज किया है उतने ही परसेंट इंक्रीज कर दो। तो ऐसे क्वेश्चन भी बड़े खतरनाक होते हैं, और ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको ट्रिक से सॉल्व करता हूँ आपके सामने, और आपको पता लगेगा कि जब किसी पर्टिकुलर अमाउंट से कोई चीज़ डिक्रीज या इंक्रीज होती है
तो उस पर पहुंचने के बाद में सेम अमाउंट से डिक्रीज या इंक्रीज करने से सेम आंसर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि भाई साहब 100 रुपये का 20% बढ़ा दिया, तो मैंने कहा 120 रुपीज़। फिर बोला यार एक काम करो 20% वापस कम कर दो। अब 20% 100 का नहीं है, अब ये 120 का 20% है, ठीक है। समथिंग वॉज 100 एंड यू सेड सर इंक्रीज 20%, इंक्रीज 30%, सो आई विल से 130, ओके। नाउ यू से सर ओके अगेन डिक्रीज 30%, सो नाउ 30% विल बी 130's 30%, 130 का 30% निकालना पड़ेगा 130 का, और वो सेम नहीं आएगा, है ना। तो ये दिमाग में जरूर रखना। तो आप खुद बताओ यार, सैलरी 10% डिक्रीज हो गई जल्दी से, सैलरी 10% डिक्रीज, तो क्या और किया जाए कि भाई सैलरी, अब ये भी पूछ सकते हैं कि कितना काम एक्स्ट्रा करेगा। फटाफट देखो यार डिक्रीज का, देखो फटाफट क्या होता है, डिक्रीज 10/100 माइनस डिक्रीज इंटू 100%, ठीक है ना। डिक्रीज अपॉन 100 माइनस डिक्रीज इंटू 100% कितना हो गया, 10/90 इंटू 100, ठीक है। 100/9 कर दीजिए, कितना होता है, सॉल्व कर लेना अपने आप, ठीक है। 9 1 जा 9 कर देना, आप चाहो तो 9 10 90 कर देना, सो नो प्रॉब्लम विद दैट, 10 टाइम्स कर देना, जैसा आपका मन करे, जैसा एग्जामिनर साहब ने ऑप्शन में दिया है वैसे इसको सॉल्व करें। इसमें काफ़ी टाइम लीजिए गाइज, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिख के बताइए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आई वांट आंसर्स इन कमेंट बॉक्स। स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। आई एम टेकिंग वाटर। चलिए आंसर क्या आ गया, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाय 25%, तो फॉर्मूला इज इंक्रीज अपॉन 100 प्लस इंक्रीज, जब इंक्रीज होगा तो प्लस में आता है, ठीक है, अदरवाइज माइनस में आता है, इंटू 100%, सो इंक्रीज इज 25, तो 25 अपॉन 100 प्लस 25 विच इज 125 इंटू 100%, 25 100 25 5 125, यही होता है ना। 100/5 कर दो यार, कितना आता है 20, अरे 20 5 100, 100/5 इज 20%, सो दिस इज द आंसर। इसका आंसर बताओ, ये भी सेम क्वेश्चन है तो इसका भी 20% ही होगा। क्लियर। एग्जाम में आपको ऐसे करना है, एग्जाम में आपको ऐसे करना है 2-3 ट्रिक में, ठीक है। सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। उसमें भी हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उस न्यू स्लाइड के अंदर कुछ और नए टाइप का क्वेश्चन, एंड दे आर कॉल्ड परसेंटेज चेंज क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो परसेंटेज चेंज आपके नेट एग्जाम में भी आया है, और उस परसेंटेज चेंज के नॉलेज से यू कैन यू कैन सॉल्व प्रॉफिट लॉस क्वेश्चंस एंड DI क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस। सो हाउ टू सॉल्व द परसेंटेज चेंज क्वेश्चन, कि कितना परसेंट इंक्रीज है ना, कितना परसेंट डिक्रीज हो गया, व्हाट परसेंट इट इज़ इंक्रीज्ड, व्हाट परसेंट इट इज़ डिक्रीज, है ना। DI में क्वेश्चन आता है ना, कंपनी ने 2002 2005 में ये किया, 2008 में ये किया, सो हाउ मच परसेंट इंक्रीज, हाउ मच परसेंट डिक्रीज, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पास। तो हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं 3rd स्लाइड में, और उसके बाद में रेंडमली कुछ नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम और देख लेंगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर, ओके। सो वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो मिलते हैं अगली स्लाइड में। हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस स्लाइड। क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, आप लोग वही काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो। अच्छा, मुझे सामने से हटना पड़ेगा ना, मोस्ट ऑफ द पार्ट तो मैं ही कवर कर लेता हूँ। चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसको क्वेश्चंस का। सो स्टूडेंट्स, इफ यू सी क्वेश्चंस, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 50%, इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय, ये 4 हो गए। If side of a square is increased by 40%, then area of the square is increased by, ये दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है। गाइज, जब भी परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन आए, एंड दिस परसेंटेज चेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज देयर ओनली वी स्टडी परसेंटेज इंक्रीज, percentage decrease. So if the mathematical answer comes in negative, it means percentage decrease, and if mathematical answer comes in positive, it means percentage increase, right? तो जब भी बच्चों percentage decrease और increase का क्वेश्चन बनता है, all you need to do just calculate। तो मैं सीधा यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ,
परसेंटेज चेंज, बिकॉज चेंज मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज दोनों, है ना. परसेंटेज चेंज मीन्स इफ समथिंग इंक्रीज्ड दैट मीन्स इट इज चेंज्ड, इफ समथिंग डिक्रीज्ड दैट मीन्स इट इज चेंज्ड. तो परसेंटेज चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%. स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्नों को उनका उत्तर देना हो तो हमेशा करेंगे फाइनल यानी अंतिम जो मान है उसका माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान. मतलब ये है स्टूडेंट्स कि कोई चीज़ थी क्या, शुरुआत में वो क्या थी, वो है इनिशियल. इनिशियल मतलब प्रारंभिक, शुरुआत में थी इनिशियल, और जो भी हो गई अब चाहे कम हो गई चाहे ज़्यादा हो गई. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ इनिशियली द previous given value is initial. Now if it is increased or decreased, that value will be the final value. So final minus initial upon initial into 100%. क्लियर? अब देखो, अगर कोई चीज़ डिक्रीज हुई है तो यार ये ज़्यादा हो जाएगा. सपोज 100 रुपये रेट था, 20% डिक्रीज, सो 100 का 20% इज एक्चुअली 20. तो 100 का 20% डिक्रीज हो गया तो अब 80 रुपये की होगी वो चीज़. तो ये 100 हो गया, ये 80 हो गया, ये 100. ओबियसली 80 माइनस 100 नेगेटिव 20. नेगेटिव मीन्स डिक्रीज, कमी. पॉजिटिव मीन्स इंक्रीज. तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन को करना है, बहुत फ़ायदेमंद है. फॉर्मूला अच्छे से नोट करो, फॉर्मूला को लिख लो, याद कर लो. द फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, द इनिशियल या फिर इसको प्रीवियस वैल्यू भी बोलते हैं ना, इंटू 100%. दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन. चलिए इससे हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं. प्राइस ऑफ एलपीजी वाज ₹400 अर्लियर एंड न्यू प्राइस इज 800 अर्लियर. गाइस ये सभी पुराने एग्जाम के क्वेश्चन है कहीं ना कहीं के. और प्रॉब्लम क्या है कि चलो कोई बात नहीं यार, छोड़ो. प्राइस ऑफ एलपीजी वाज ₹400 अर्लियर एंड न्यू प्राइस इज 800. अब आप खुद सोचो यार, 400 का 800 कर दिया तो 100% इंक्रीज हो गया ना. देखो 400 था तो पूरा का पूरा 100% 400 था. अब इसने 800 कर दिया तो 400 और बढ़ा दिया तो 100% इंक्रीज हो गया. बाकी यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल. तो फाइनल है 800 माइनस इनिशियल है 400, इनिशियल अगेन इज 400 into 100%. Guys, if you think 800 minus 400 is 400, 400 upon 400 cancel out, so only 100% and it is in positive. इसका मतलब कि increase हुआ है. बाकी बिना सॉल्व किए भी आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते थे. क्लियर हो जा रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको इसमें. तो दिस इज द फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%. तो अब मान लो इन केस इफ इट वॉज नॉट 800, इफ इट वॉज नॉट 800, 400 का 600 रुपये हो गया 600. सो द फाइनल वैल्यू इज 600. सो 600 माइनस 400 इज एक्चुअली 200. 200 अपॉन 400 2. अरे 0 से 0 कैंसिल होता है यार. 2/4 इज डिवाइड में 2 आता एंड 2 और यहाँ 100 अपॉन 2 वुड हैव बीन 50. तो आंसर आता 50% इंक्रीज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर कोई ये कहता कि प्राइस जो है वो 400 से इनिशियली इट वाज 400 एंड इट बिकेम 200, होना तो कभी नहीं ऐसा, बट फिर भी मान के चलो कि ये 400 से 200 हो जाए. So the final value will be 200 now. So how will you solve 200 minus 400 upon 400? Negative 50%. तो ऐसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए इसके. चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए स्टूडेंट्स. सॉल्व हो गया. ओके. अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर यार ये सर्किल का एरिया है ना, आप बोलेंगे सर 2011 और 2007 में आया है, बाद में भी एक आध ईयर आया होगा ये क्वेश्चन. रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 50%. प्लीज़ यहाँ देखिए, सर्किल का जो एरिया होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr².
स्क्वायर। पाई इज 3.14 एक्चुअली, सॉरी, 22/7 होता है, 3.14 होता है, ये कांस्टेंट है। तो एरिया विल डिपेंड ऑन आर स्क्वायर। आर होता है रेडियस। अरे बच्चों ये सर्किल है, तो ये जो है, ये जो डिस्टेंस है जो कि हर तरफ सेम है, आपकी साइकिल का पहिया है ना, टायर ऑफ योर साइकिल, तो उसकी जो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, ताड़ियाँ बोलते हैं ना उसको हिंदी में, चलिए जो भी है यार, तो जो उसमें वो लगी हुई रहती है ना पाइप्स छोटी छोटी, तो वो हर तरफ वो उसकी रेडियस होती है, ठीक है। तो एरिया जो है, वृत्त का क्षेत्रफल है, वो त्रिज्या के वर्ग के ऊपर निर्भर करता है, आर स्क्वायर। खैर अपने को मतलब नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, है ना। बट डोंट वरी, फिर मैं जनरल मैथमेटिक्स में आपको बेसिक्स बता दूंगा इसके, व्हाट इज यू नो सर्किल, व्हाट इज स्क्वायर, है ना, दैट आई विल बी डिस्कसिंग यू। तो मुद्दे पर बात करते हैं। इफ रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज बाय 50%, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो, देखिए आप लिखिए ए इनिशियल अपॉन ए फाइनल इज इक्वल टू रेडियस, तो आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल का स्क्वायर। गाइज आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वट एवर मैथड यू वॉन्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, योर आंसर मस्ट बी करेक्ट एंड इट शुड कम इन अ वेरी यू नो लेसर टाइम। बहुत कम समय में आपको आंसर मिलना चाहिए। आप जिस भी तरीके से करिए, जो मेरा तरीका, मैं क्या करता हूँ कि एरिया आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल बटे अंतिम क्षेत्रफल, इनिशियल वैल्यू बटे फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल रेडियस अपॉन फाइनल रेडियस, और स्क्वायर है तो यार दोनों पे स्क्वायर कर दो। स्क्वायर का मतलब होता है वो चीज़ खुद से ही मल्टीप्लाई हो रही है। 4 स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 9, है ना। सो 4 स्क्वायर इज एक्चुअली 4 इंटू 4 16। अब बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे सर ये 4 स्क्वायर पे हंसे क्यों। खैर आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल का स्क्वायर, है ना। तो कोई भी चीज़ शुरुआत में 100 होती है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका क्वेश्चन सही रहेगा। तो देखिए ए इनिशियल जो कि अपने पास कोई भी वैल्यू है, ए फाइनल इज इक्वल टू, शुरू में रेडियस थी 100, कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में कितना मान के चलोगे, 100। If you want to solve these kind of questions, even in data interpretation, just assume it is 100. It was 100. Initially 100 था, और फिर increased by 50%. 100 का 50% कितना होता है, 150. What is 50% of 100? Is 150. I'm sorry, 50% of 100 is actually 50, but 50% increased means कि पहले 100 था और उसमें 50 और ऐड कर दिया, तो इट बिकेम 150, इट बिकेम 150 कंबाइंड स्क्वायर। सो अब मैं इसको इस साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। फाइनल वैल्यू ऑफ कितना आ जाएगा, फाइनल एरिया, क्योंकि मुझे ये निकालना है, बिकॉज परसेंटेज चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, तो इनिशियल तो पता है ही है, तो फाइनल आ जाएगा ए फाइनल विल बी गाइज, यू कैन इजिली डू, देखो 0 से 0 उड़ा दो, मैं कुछ कैलकुलेशन यहीं पे कर रहा हूँ स्टूडेंट, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 10 का स्क्वायर 100 और 15 का स्क्वायर, क्योंकि सेपरेटली स्क्वायर होगा, कितना होता है बच्चों, 15 गुणा 15 225 होता है क्या, 225, ठीक है। तो फाइनल ए फाइनल कितना हो जाएगा, 225, यहाँ मल्टीप्लाई करो, 100 डिवाइड में करो, घबराने की जरूरत नहीं है। इन डेटा इंटरप्रिटेशन यू विल बी डूइंग द सेम थिंग, सो बाद में सीखना पड़ेगा तो उससे अच्छा भी सीख लो। 225 को ए इनिशियल से मल्टीप्लाई करो, 100 विल कम हियर, देखो क्रॉस मल्टीपल, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, ए फाइनल 225 ए इनिशियल, तो 225 इंटू प्रारंभिक क्षेत्रफल इनिशियल एरिया डिवाइडेड बाई 100। ओके स्टूडेंट, वैसे अगर आप चाहो तो यार ये 2 जीरोज है, अगर ये 2 जीरोज हटा दो तो क्या मैं 2.25 लिख दूं, यस 2.25 लिख सकता हूं। अब आप इसको चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि इनिशियली आप मान लो 1, इनिशियली क्या मान लो 1 और फाइनल क्या मान लो 1.5, ठीक है।
फिर आप उसका स्क्वायर करो, 1.5 इज 3/2, तो 4/9। अब जैसा मर्जी चाहो आप कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो द परसेंटेज चेंज फॉर्मूला, द परसेंटेज चेंज इज एक्चुअली फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। तो फाइनल क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल बटे इनिशियल क्षेत्रफल इंटू 100% मीन्स फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इंटू 100%। गाइज फाइनल एरिया इज एक्चुअली, मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर साहब हो सकता है इस बार परसेंटेज चेंज पूछने की बजाय आपसे पूछने व्हाट विल बी फाइनल एरिया एंड दिस विल बी 2.25 ऑफ इनिशियल एरिया, दैट्स इट। He can say what will be the new value of area, तो this will be the new value, ऐसे भी कर सकते हैं। So percentage changes final minus initial upon initial into 100%, कोई दिक्कत नहीं है। A final is actually 2.25। आप चाहे तो यार इसको 1 भी ले सकते हो और इसको क्वेश्चन मार्क भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 ले, इसको क्वेश्चन मार्क। 2.25 A इनिशियल, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखा, माइनस A इनिशियल अपॉन ए इनिशियल इंटू 100%। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, चाहो तो इस ए इनिशियल को हटा के कैंसिल करो, क्यों? क्योंकि कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकालना सीखो। जो चीज़ इसके साथ भी है और इसके साथ भी है उसको आप कॉमन निकाल के हटा सकते हो। कॉमन निकाल के तो ए इनिशियल यहाँ कॉमन निकालो। अब आप बोलोगे सर जब यहाँ से ए इनिशियल हटा दिया तो बचा क्या? 1। अरे हर चीज़ 1 से मल्टीप्लाई तो होती है। अच्छा, इस ए इनिशियल से ए इनिशियल कैंसिल कर दो। आप ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पर कैंसिल नहीं किया, पहले मैंने कॉमन निकाला है देन कैंसिल आउट। अच्छा 2.25 माइनस 1 इज एक्चुअली कितना होता है? 1.25 इंटू 100%। क्या किया जाए? पॉइंट हटाओ, डिवाइड में 2 जीरो आएगा, 125% इज द आंसर। स्टूडेंट्स आपको समझाने में समय लग गया है, समझाने में समय ज़रूर लगा है, बट क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। और आप टफ क्वेश्चंस या जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो उससे भागिए मत बिल्कुल भी, ओके। सो यू नो डोंट वरी एंड डोंट गेट स्केर्ड विद द कैलकुलेशन। इफ़ यू विल गेट स्केर्ड देन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट जेआरएफ एग्जाम्स, योर कॉम्पिटिटर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम। अगर वो ऐसा कर गए तो आप पीछे रह जाएंगे, ओके। तो चलिए फटाफट सेकेंड क्वेश्चन करके दिखाइए, कॉमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है यार। साइड ऑफ एरिया मतलब स्क्वायर का क्या होता है? एरिया, साइड का स्क्वायर। फटाफट बताओ क्या होता है यार बच्चों? स्क्वायर ये होता है वर्ग, हिंदी में कहते हैं वर्ग। स्क्वायर, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल द साइड्स आर सेम। और ये जो होता है ये होता है आयत, रेक्टेंगल, जिसमें ये दोनों सेम होती हैं, ये दोनों अलग, मतलब आमने सामने वाली जो है वो सेम होती हैं फेसिंग साइड्स। तो हमें स्क्वायर पूछा है, वर्ग। नाम से पता लग रहा है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। और ये कितना होता है? लेंथ इनटू विड्थ। सिंपल सी बात है यार, ये और ये का मल्टीपल करोगे तो ये आएगा, इसका एरिया आएगा, और ये का मल्टीपल करोगे तो इसका एरिया आएगा। इसमें ये दोनों चीज़ सेम है तो इसलिए सेम चीज़ का 2 बार मल्टीपल मतलब स्क्वायर। इसमें ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं तो आपको लिखना पड़ेगा लेंथ अलग इनटू विड्थ अलग, समझ गए? तो ये होता है, तो कोई बड़ा फर्क नहीं है। आप इसको भी स्क्वायर बना दो, बिल्कुल बराबर कर दो, तो जब बिल्कुल इक्वल कर दोगे सारी साइड्स तो ये और ये सेम हो जाएगा, तो किसी भी एक का स्क्वायर कर दोगे और क्या, समझ रहे हो ना? अब तुम सोचोगे सर आज का चैप्टर तो बहुत टफ कर दिया सर ने पढ़ाते पढ़ाते। मैंने कुछ नहीं किया भाई, आपके एग्जामिनर साहब से पूछिए। ओके, साइड स्क्वायर, तो भैया एरिया ए फाइनल अपॉन ए इनिशियल इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, तो शुरू में ले लो 100, बाद में साहब ने क्या किया, इन्होंने कहा कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाई 40% यानी कि 40%, देन एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाई, इंक्रीज का साइन है। आई होप आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अगर नहीं आता है तो मैं पढ़ देता हूँ। इफ़ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाई 40% देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाई, ये चारों आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आप खुद देख लीजिए, 100 शुरू में 100 है, स्क्वायर जरूर आएगा ऊपर, और बाद में 40% इंक्रीज हुआ है तो यार 140 हो गया और क्या,
सर्किल वाले में 150 हो गया था बिकॉज इट वॉज 50% इन। 0 से 0 कैंसिल, 10 की स्क्वायर 100 और 14 की स्क्वायर 196। गाइस 14 इंटू 14 करके देख लीजिए, इट विल बी 196। अब कुछ चीज़ें तो आपको खुद से करनी पड़ेंगी। नाउ व्हाट विल बी ए फाइनल, अच्छा ए इनिशियल यहाँ लिखना है, सॉरी गलती किया, इनिशियल, क्योंकि शुरू में कोई चीज़ 100 होती है हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल बी ए फाइनल, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, तो 196 अपॉन 100 इंटू ए इनिशियल। 196 अपॉन 100 है, क्या 1.96 लिख दूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ए फाइनल इज इक्वल टू 1.96 इंटू ए इनिशियल। What will be percentage change, students? Percentage change is actually final, which is 1.96 A initial. फाइनल, इसको मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल तो ए इनिशियल ही था, डिवाइडेड बाई इनिशियल इनटू 100%। ए इनिशियल को कॉमन निकालो, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, ये देखो कॉमन निकल गया क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई है तो कॉमन है, इससे ये कैंसिल कर दो, सेम वही प्रोसेस है। तो 1.96 माइनस 1 इज ओनली 0.96 इंटू 100%। पॉइंट हटाएंगे, 2 डिजिट्स है तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, वो इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, एंड 96% पॉजिटिव आंसर मीन्स इंक्रीज्ड, 96% इज द करेक्ट आंसर। स्टेप्स दोबारा से चेक करना, बीच में रोक के चेक करना, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखना, तो फिर से वापस से क्वेश्चन करवा देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही स्टूडेंट्स इसमें? अगर रेक्टेंगल होता तो भी कर जाते हैं, रेक्टेंगल होता तो बस स्क्वायर नहीं आता, लेंथ अलग विड्थ अलग, तो वो कितना परसेंट अलग, वो कितना परसेंट अलग, इस तरह से हमको इसके क्वेश्चंस करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट स्लाइड ले रहे हैं जल्दी से। सो यू विल बी थिंकिंग सर लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, बस एक छोटी सी स्लाइड और है जिसमें हम कुछ रैंडम क्वेश्चंस करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल बी फिनिशिंग दिस। सो वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द लास्ट स्लाइड। क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ये 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं, और ये क्वेश्चन जो है आई वोंट से इट्स डिफरेंट, बट ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है ना, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस पे हम लोग बात करते हैं। A number is first increased by 20%, then decreased by 20%. Find percentage change in the number. ठीक है, वैसे एसएससी बैंक वगैरह का ये फेवरेट क्वेश्चन है, सेट एग्जाम में भी एक आध बार पूछा गया आई गेस आर सेट में, बट ठीक है, अभी तक मैंने नेट में तो फिलहाल नहीं देखा ये क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, सैलरी ऑफ अ पर्सन इज डिक्रीज्ड बाय 25% एंड डिक्रीज्ड सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 25%, यानी कि किसी इंसान की सैलरी पहले 25% कम की गई है और उसके बाद में कम सैलरी यानी डिक्रीज्ड सैलरी को 25% बढ़ाया गया है। आपको ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल दिमाग में बैठनी चाहिए, ठीक है ना। सैलरी जो है वो 25% कम की गई है और फिर कम की गई सैलरी को 25% बढ़ाया है, तो हिज न्यू सैलरी इन कंपैरिजन विद ओरिजिनल सैलरी। आप एक चीज देख सकते हैं कि दोनों में एक ऑप्शन क्लियर है, द सेम, और यहाँ पे है नो चेंज, मतलब एक ही है। कहने का मतलब ये है कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दोज यू कैन से कहते हैं थोड़ा जल्दबाजी में, दे जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन वेरी क्विकली, दे जस्ट आंसर नो चेंज or they just answer the same, because what they think, they just think if anything increased by 20% and then decreased by same percent, 20% increase 20% decrease, and what they think there will be no change in the number। थोड़ा सा देखिए नेचुरल है, हमारे दिमाग में भी यही चीज़ आती है कि अगर किसी चीज़ को 20% बढ़ाया है और फिर हम ये कह दें कि उसको 20% कम किया गया है, तो हम ये बोलेंगे कि भाई कोई चेंज नहीं हुआ, ऐसा लगता है, बट ऐसा होता नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर उसको इंक्रीज़ किया है तो 100 को रेफरेंस मान के इंक्रीज़ किया है, बट एक बार वो इंक्रीज़ हो गया
तो दोबारा सेम परसेंट 100 वाला नहीं बनेगा। मैं इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, बट फर्स्ट आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद द डिटेल मेथड, है ना, कैसे इसको सॉल्व किया है। कुछ भी कोई भी एक क्वेश्चन करवा लो, जैसे कौन सा कराना है, इसको कर दूं। द नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%, तो माना कि शुरुआत में 100 था, ठीक है, नंबर वॉज इनिशियली 100, फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 20%, तो अगर 20% इंक्रीज हुआ दैट नंबर बिकेम 120, ठीक है। इनिशियली इट वॉज 100, देन इंक्रीज्ड बाई 20%, तो 100 का 20% कितना होता है 20, तो 20 को इसमें ऐड किया, इट बिकेम 120। देन डिक्रीज्ड बाई 20%, सो डिक्रीज बाई 20%, 100 का 20%, नो, 120 20%, इसका 20% 20, तो 20 इंक्रीज किया मीन्स 100 प्लस 20 120, एंड देन 20% डिक्रीज, सो 120 20% कैलकुलेट करना पड़ेगा गाइज। तो 120 का 20% जो है 120 इंटू 20 अपॉन 100, गाइज सिंपली बताऊं तो 24 विल बी द आंसर। वाई? प्रीवियस लेक्चर 120 इज 20%, विच मीन्स एक जीरो इसका है, एक 20 वाले का जीरो है, तो डायरेक्टली देखो ना यार, 12 इंटू 2 24, बाकी चाहो तो ऐसे कर लो 120 इंटू 20 अपॉन 100, ये जीरो से जीरो गया, ये जीरो से जीरो गया, 12 इंटू 2 24, तो 120 का 20% जो है, 120 का 20% जो है वो 24 है, और 20% डिक्रीज किया गया है, मतलब इसमें से 24 माइनस करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 24? 6, तो ये हो गया, है ना, 96 आ गया नहीं हमारे पास, चेक कर लेना स्टूडेंट्स, 120 में से 20 तो वो खत्म हो गया, 96 आ गया। सो 96 इज द करंट वैल्यू, यानी फिलहाल उन साहब की जो सैलरी है, वॉट एवर इट इज, द नंबर इज 96। सो परसेंटेज चेंज इन नंबर कितना होगा, व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज, एंड परसेंटेज चेंज इज नथिंग बट फाइनल माइनस इनिशियल। शुरुआत में क्या था, शुरुआत में 100 था भाई, तो इट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, विच मीन्स 96 माइनस 100 अपॉन इनिशियल 100 इंटू 100%, इट इज इन नेगेटिव, ऑब्वियसली डिक्रीज ही हुआ होगा, ठीक है। सो 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, 96 माइनस 100 कितना होता है, माइनस का 4, माइनस मीन्स डिक्रीज, तो डिक्रीज 4% डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर। क्या बात समझ पाए स्टूडेंट्स? बाद में कितनी सैलरी होगी थी 96, तो फाइनल माइनस इनिशियल 96 माइनस 100 अपॉन इनिशियल, यानी 100 इंटू 100%, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 96 माइनस 100 इज -4% इज द आंसर। ऐसे करें इसको या ट्रिक से करें, वैसे ये भी आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बट यू कैन अप्लाई योर ट्रिक। सो गाइज फॉर्मूला पे नज़र रखिएगा, फॉर्मूला आपके सामने मैं ला रहा हूँ, और इसको मैं लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ये पोर्शन क्लियर है बोर्ड का, यहाँ पूरा नज़र आ रहा है एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर्मूला है हमारे पास, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, सक्सेसिव परसेंट चेंजेस मीन्स 20% इंक्रीज, 20% डिक्रीज, नॉट 20%, 18%, लाइक सम पर्टिकुलर परसेंट इंक्रीज, देन सम पर्टिकुलर परसेंट इंक्रीज, सम पर्टिकुलर परसेंट इंक्रीज, सम पर्टिकुलर परसेंट डिक्रीज, और इनिशियली डिक्रीज बाद में इंक्रीज। आप समझ पा रहे हो? मतलब ऐसे रट्टा नहीं लगाना कि सर सेम आएगा क्या, इधर भी 20 इधर भी 20, ना, नो प्रॉब्लम विद दैट। हो सकता है 16 हो सकता है बोल दे कि पहले 16% डिक्रीज किया फिर 50% बढ़ा दिया, ऐसा भी हो सकता है। सो द टाइप ऑफ क्वेश्चन इज व्हेन देयर आर टू सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस, दो अलग अलग तरह से परसेंट चेंज किया जाए एक ही नंबर में, तो तरीका होता है उसका तरीका होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100।
प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। बच्चों नियम देखो, प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा, तो इंक्रीज जब भी हो, देखो फॉर इंक्रीज यूज पॉजिटिव साइन और डिक्रीज के लिए यूज करो नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इनमें इंक्रीज, किसी को भी ए ले लो किसी को भी बी ले लो, इंक्रीज के लिए पॉजिटिव साइन, डिक्रीज के लिए नेगेटिव साइन। और ये वाले का निशान तब आएगा, देखो अब इस वाले निशान को मैं अलग से बता रहा हूं, ये तब आएगा जब ये प्लस और ये प्लस हो तब भी प्लस आएगा, मीन्स प्लस प्लस, तो यहां आएगा प्लस, माइनस माइनस में भी प्लस, प्लस माइनस में माइनस, माइनस प्लस में माइनस। स्टूडेंट्स प्लीज पूरा का पूरा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। ए और बी में प्लस जो आएगा वो इससे आएगा, मैं कलर चेंज करके देखता हूँ, आई होप आपको ये दिख रहा हो यहाँ पे। आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? कि जब भी देखो ए और बी में यहाँ पे कब प्लस आएगा, जब इंक्रीज दिया हो, और माइनस कब आएगा, जब डिक्रीज दिया हो। और बी वाले के आगे भी प्लस और माइनस कब आएगा, प्लस आएगा इंक्रीज, माइनस आएगा डिक्रीज। यहाँ पर प्लस माइनस कब आएगा, इफ दे बोथ आर प्लस तो यहाँ पे प्लस आएगा, इफ दे बोथ आर माइनस तो भी यहाँ पे प्लस आएगा। अरे माइनस माइनस में प्लस होता है, बट एनी ऑफ देम हैज अपोजिट साइन, मतलब यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो भी माइनस, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो भी माइनस। तो इसका जो आपका प्लस माइनस है वो आपको यहाँ पता लगेगा, ये ए के निशान और ये बी के निशान, और इसका निशान आएगा यहाँ पे। आप समझ पा रहे हैं बच्चों कि अगर ए प्लस है बी प्लस है तो ये वाला प्लस होगा, ए माइनस बी माइनस है तो ये वाला प्लस होगा। इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो चलो फटाफट आंसर बता देते हैं। नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%, यानी पहले 20% इंक्रीज किया गया तो 20, अच्छा और बाद में 20% डिक्रीज किया गया, तो 20% इंक्रीज, ए को लिख दो 20%, चलो लिख दिया, नो प्रॉब्लम। इंक्रीज तो प्लस, फिर 20% डिक्रीज किया तो 20% डिक्रीज मतलब माइनस, और फिर से किया 20, ठीक है। उसके बाद में अब देखो एक प्लस है एक माइनस है तो यहाँ पे निशान माइनस। वैसे बच्चों एक बात बताओ, ये प्लस का 20 माइनस का 20 खत्म तो हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस 20 माइनस 20, सिर्फ क्या बचा यहाँ पे माइनस। a इंटू बी दोनों 20 है तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100। बताओ 20 का स्क्वायर कितना होता है? अरे 400 होता है ना, करके देख लेना 20 इंटू 20। तो माइनस का निशान का मतलब कमी, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 400 अपॉन 100 इज एक्चुअली ओनली 4, -4% इज द आंसर। माइनस मीन्स डिक्रीज। मुश्किल है क्या? बहुत आसान है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सर ने कितना मुश्किल बताया। चलो ये बताओ, सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द ट्रिक। और एग्जामिनर साहब इतने अच्छे हैं कि उन्होंने दोनों में 25 दिया हुआ है, दोनों में 25 दिया है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इसमें, दोनों में 25 दिया है। Salary of a person is decreased by 25%, increased by 25%, है ना। सबसे पहले देखते ही मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ जो आंसर बनने वाला है वो आने वाला है 25 की स्क्वायर अपॉन 100। 25 की स्क्वायर होता है 625 अपॉन 100। 1 के आगे 20 मतलब पॉइंट आएगा 2 डिजिट्स के बाद में, तो 1 2 पॉइंट यानी 6.25। डिक्रीज या इंक्रीज यानी लेस, आई मीन टू से लेस, लेस मीन्स डिक्रीज, तो ये वाला आंसर करेक्ट है। कई लोग देखेंगे 6.25 इंक्रीज 6.25% डिक्रीज, यहाँ पे फंस जाएंगे, फिर उन्हें हम समझाएंगे कि बच्चों 6.25% लेस हो जाएगा। वाई? बिकॉज एक डिक्रीज हो रहा है एक इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर साइन डिक्रीज का ही आने वाला है। ठीक है, अच्छा फुल डिटेल में चाहिए तो फुल डिटेल में भी कर सकते हो, है ना। 25% इंक्रीज हुआ तो 125, देन उसका 25% कम करो, फिर परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाओ, है ना।
डिक्रीज बाय 25%, तो डिक्रीज यानी माइनस का निशान 25। फिर इंक्रीज्ड बाय 25%, तो इंक्रीज यानी प्लस का निशान अगेन 25। माइनस प्लस यानी कि माइनस आएगा 25 इंटू 25 की स्क्वायर अपॉन 100। ये देखो कैंसिल हो गया, सिर्फ माइनस का बचा है, तो डायरेक्टली सॉल्व कर दो यार। जब भी सेम नंबर आए और एक इंक्रीज और एक डिक्रीज हो, डायरेक्ट स्क्वायर करो अपॉन 100 करो। सो जिसको ट्रिक पता है वो तुरंत कर जाएंगे क्वेश्चन, और ट्रिक के साथ साथ ये भी पता है कि यहाँ माइनस आएगा कि प्लस, तो वो उस क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, आपके सामने रहा, सॉल्व करके दिखाइए। इफ 60% ऑफ ए माइनस बी, ये आपका क्वेश्चन आया है 20 जून 2019 मॉर्निंग से शिफ्ट का क्वेश्चन है नेट का। इफ 60% ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 40% ऑफ ए प्लस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। Hmm. 60% of a minus b is equal to 40% of a plus b, then what percent of a is b? चलिए स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, तो 60% ऑफ a माइनस बी, 60% ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 40% ऑफ a प्लस बी, 40% ऑफ a प्लस बी। सो गाइज 60% ऑफ की जगह पे लगा दो मल्टीप्लाई, 60% ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू 40%, तो 40% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई a प्लस बी। गाइज ये देखो इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है ना, ये 100 से ये 100 उड़ा दो, ये 0 से ये 0 उड़ा दो। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ओनली प्रोडक्ट है, गुणा का निशान है, देयर इज नो प्लस एंड माइनस। आई मीन यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर इनकेस इफ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन सॉल्व 60 अपॉन 100 एंड देन सॉल्व 40 अपॉन 100, है ना। 20 दूनी 40, 20 पाँचे 100, 23 जा 60, 25 जा 100, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, इट्स टोटली योर चॉइस। ये 6 है, ये 4 है। सो नाउ ट्रिकी पॉइंट आने जा रहा है, ध्यान देना। a माइनस बी विल बी इन द डिवाइड, सो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 6 अपॉन 4। अगर ये इस साइड में डिवाइड में जाएगा तो इसका प्रोडक्ट इस साइड में डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो 6 अपॉन 4 और a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो स्टूडेंट्स दिस मीन्स a प्लस बी जो है वो 6 है और a माइनस बी जो है वो 4 है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया कैलकुलेशन आपसे करवाएगा। तो इस क्वेश्चन में अब बताइए a की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू कितनी है, बताइए। a की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू कितनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एक काम करो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सबसे पहले दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जोड़ दो। तो जैसे ही ऐड करोगे तो प्लस का b और माइनस का b खत्म, a प्लस a बिकम्स 2a और 6 प्लस 4 इज 10। अरे इक्वल का निशान है ना, पहले दोनों को ऐड करोगे तो प्लस का भी माइनस का भी खत्म। 2a इज इक्वल टू 10, तो a इज इक्वल टू 5, 10/2, 2 पंजे 10, a इज इक्वल टू 5। ऑल्सो इफ यू डू 1 माइनस 2, देखो बच्चों अगर a निकालना है तो मुझे b को खत्म करना था, और b खत्म करना है तो जब ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को जोड़ दो, खत्म हो जाएगा। अब मुझे a को खत्म करना है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो माइनस करना पड़ेगा।
तो जैसे ही इसमें से इसको माइनस करोगे तो 6 माइनस 4 विल बी 2 प्लस बी माइनस माइनस बी। स्टूडेंट ध्यान देना, दिस टाइम आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, और एक माइनस और बीच में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b और b मिलके हो जाएंगे 2b, और a माइनस a विल बी 0। ठीक है, 2b इज इक्वल टू 2 विच मीन्स b इज इक्वल टू 1, क्योंकि बच्चों जब b निकालोगे तो 2 विल बी इन द डिवाइड, तो 2/2 कैंसिल, तो 1 आया, तो b इज इक्वल टू 1। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी क्वेश्चन ने क्या पूछा था, मैंने क्वेश्चन ही मिटा दिया है ना, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या पूछा था, b का a का परसेंट। चलो एक मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ स्टूडेंट्स जल्दी से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए आपको क्वेश्चन कहाँ गया। क्वेश्चन आपका ये आपका नेट 2019 का क्वेश्चन है ना जी, इसका स्क्रीनशॉट मेरे पास अवेलेबल है, बिल्कुल है जी, ये स्क्रीनशॉट अवेलेबल है आपका, इसका स्क्रीनशॉट आ चुका है। 60% ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 40% ऑफ a प्लस डी, देन व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, है ना, यहाँ लिख देता हूँ व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, और ऑप्शन है आपके पास 20, 25, 40, 50। 20, 25, 40, 50। ठीक है, अब तो सॉल्व कर दो बच्चों। व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, a 5 है, b 1 है, तुरंत सॉल्व करो। व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, व्हाट परसेंट, तो व्हाट परसेंट ऑफ a विच इज 5 इज b विच इज 1। अरे यही है क्वेश्चन, सो तो नहीं गए ना स्टूडेंट्स। व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, सो व्हाट परसेंट ऑफ a का वैल्यू कितना है 5, a इज इक्वल का साइन b, तो b का वैल्यू कितना है 1। जल्दी से बताओ यार, क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा, 5 अपॉन कितना आ जाएगा, 20 माइनस 20 आ जाएगा क्या। अरे 100 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो ना, इट बिकम्स 100, और ये मल्टीप्लाई में है तो 5 को कर दो डिवाइड में, सो ओनली क्वेश्चन मार्क रिमेनिंग। 100 अपॉन 25 इज एक्चुअली 20, तो 20% आंसर आ रहा है, 20% इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, हियर वी एंड आवर टुडेज लेक्चर। तो कैसा आपको टॉपिक लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत लेंदी नहीं हुआ है क्योंकि परसेंटेज बहुत वाइड है, बट आई ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, एंड येस द लेवल ऑफ नेट JRF एंड सेट एग्जाम क्वेश्चंस, तो उसको हमने कवर किया है। एंड परसेंटेज के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग प्रॉफिट लॉस में और डेटा इंटरप्रिटेशन में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो आपसे मुलाकात होती है अगले चैप्टर में। ठीक है, तब तक धन्यवाद।